उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो गई है और सबसे पहले सदन में पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हवाई हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संदेश पढ़ा। संसदीय कार्य मंत्री वंशीधर भगत ने भी श्रद्धांजलि दी और ऐसे में सदन में शहीद सीडीएस विपिन रावत के देश के प्रति उनके योगदान के बारे में भी बताया गया। सत्र का आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। शोक संतप्त हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं। पूरा देश गमगीन है। उत्तराखंड ने अपने लाल को खो दिया। आज सभी हम लोग सदन के अंदर अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे। मानेकशॉ के बाद ये पद ग्रहण करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जनरल रावत से परिवार सहित तब से समाचार भी देखे एक ही जगह पर बैठ करके मन बहुत व्याकुल है। रावत जी का जाना पूरे देश के लिए, देश की सेना के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन उत्तराखंड के लिए भी एक ऐसी क्षति है जिसमें उत्तराखंड ने अपने एक ऐसे लाल को, जिसने पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जो अपनी आक्रामक कार्यशैली, जांबाजपन और अदम्य साहस जो उनके अंदर था, जिसमें दुश्मन को खदेड़ने की भावना जो उनके अंदर थी एक सैनिक के रूप में, वहीं दूसरी ओर एक पर्वतीय जो यहाँ की संस्कार और संस्कृति और उसके अनुरूप एक सरल व्यक्तित्व, सादगी भरा जीवन जिसमें कोई एरोगेंस नहीं। जी, कल जो विपिन जनरल रावत जो हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना हादसा हुआ, उससे पूरा राष्ट्र शोकाकुल है। जनरल बिपिन रावत का जो सैन्य रणनीति का जो अनुभव था, उसको देखते हुए सेना के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी को दी गई। उनके पद पर रहते हुए उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण, सेना के जो आधुनिक हथियारों की ओर उनका अनुभव जो था, उसको देखते हुए आज सेना और जो हथियार हैं हम उस आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। आज देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के जाने से जहां देश को, प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ। मैंने उनसे बहुत आत्मीयता की। जब भी मैं दिल्ली जाता था अक्सर उनसे मिलकर आता था। हमेशा उत्तराखंड के बारे में बात करते थे, उत्तराखंड के लिए सोचते थे। आज पूरा देश, पूरा उत्तराखंड एक जाबाज सिपाही को खोने से दुखी है। आज हम उत्तराखंड वासी विशेष करके, क्योंकि उत्तराखंड के गरीब परिवार में एक गांव में पैदा हुआ एक नौजवान जो देश के सेनाओं के शीर्ष स्तर पर पहुंचा है, जिसने तीनों सेनाओं का नेतृत्व किया, आज हमारे बीच में नहीं है। हम सब लोग उत्तराखंडी बहुत दुखी हैं। सीडीएस विपिन रावत जी
एवं उनकी पत्नी, साथ में 11 हमारे सैन्य अधिकारी विमान दुर्घटना में अकस्मात जिनका निधन हुआ है। मैं रावत जी के साथ साथ सभी दिवंगत को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को अपने चरणों में स्थान दें, इनको आवागमन से मुक्त करें और यह हिंदुस्तान विपिन रावत जी का त्याग, बलिदान और जो हिंदुस्तान की जनता की सुरक्षा के लिए जो काम उन्होंने किया है, इतिहास गवाह रहेगा। और कहने के लिए नहीं, वास्तव में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विपिन रावत जी का हिंदुस्तान के प्रति किया हुआ योगदान। विपिन रावत जो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में जन्मे और जिन्होंने एक साधारण से परिवार में जन्म लेके और एक छोटे से गांव से जन्म लेके और CDS तक का सफ़र तय किया, वो आज हमारे साथ नहीं है। यानी कि कल उनकी जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी पत्नी की और साथ में 11 अन्य सैनिक अधिकारियों की एक शहादत हुई है, तो सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमारे पूर्व जो सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने भी शंका व्यक्त की है कि जो हेलीकॉप्टर था वो इतनी उन्नत श्रेणी का हेलीकॉप्टर है जिसमें क्रैश होने की संभावनाएं जो है 0 के बराबर है। और जिस चॉपर में जो है CDS जो है और उनके साथी जो है यात्रा कर रहे हों, तो उसका परीक्षण होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस चॉपर में कोई खराबी थी। अब इसकी जांच की जा रही है और जो सही तथ्य है वो सामने। और लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने शहीद CDS विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और उनकी यादों को साझा किया। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी। इनसे बात करते हैं। अगर देखा जाए तो आप लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे CDS विपिन रावत से, कुछ यादें हों जो आप साझा करना चाहें? CDS विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा दुख का ये घड़ी है और एक दिल को दहलाने वाला। कल जैसे पता चला, मैं तो घर पे भी होके आया, बिटिया से मिला, लेकिन तब तक ये नहीं था कि ऐसे होगा। हमको लगता था उससे कुशल लौटेंगे। जब सुना तो बहुत आघात पहुँचा। जनरल बिपिन रावत जी का जो व्यक्तित्व था एक बहुत बड़ा था और देखने में सरल थे। सामान्य जीवन बड़े सरल आम जनजीवन के साथ में, लेकिन साथ में सेना में कठोर भी थे। उनके निर्णयों की जो हम दाद देते हैं, चाहे कारगिल का युद्ध हो, पुलवामा की घटना हो, पाकिस्तान के साथ जिस तरह आतंकवादियों को ढेर करने का काम रहा, ऐसा जो निर्णय और नेतृत्व उनका रहा, वो यादें बनी रहेंगी। और देश हित में, राष्ट्र हित में और जिस तरह उनका समर्पण जो काम, तो निश्चित है कि हम उनको याद करेंगे। और उत्तराखंड के प्रति भी एक उनका लगाव था, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तो वो आए थे, पत्नी भी साथ में थी, हमारा परिवार था, बैठे थे, भोजन किया, तो एक सहज भाव से बातचीत करते, लगता नहीं था। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभूतपूर्व क्षमता थी उनमें, साहस और शौर्य के परिचायक थे CDS विपिन रावत। और चाहे सेना की अगर बात करें, कारगिल हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, सब में अभूतपूर्व योगदान रहा है। देश कभी उनकी क्षति को भूल नहीं पाएगा। निश्चय, मैंने कहा कि जिस तरह का उनका एक त्याग और समर्पण, देश के प्रति एक निष्ठा, और हर जो युद्ध हुए उसमें, कारगिल हो, पुलवामा, इस तरह का जो उन्होंने नेतृत्व और एक अपना निर्णायक क्षमता और जो इसका योद्धा की भूमिका निभाई है, वो याद रखने लायक है। और निश्चित है कि ये क्षण हमारे लिए बड़े दुख के हैं और उनकी यादें बनी रहेंगी। और हर समय मैं सोचता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेने की हमको आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी देश के हित में। बिल्कुल, CDS विपिन रावत के कार्य को देश की जनता कभी नहीं भुला सकती। भावुक पल है, ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन देश कभी भी उनके काम को, उनके जज्बे को भूल नहीं पाएगा। पूरा देश उनको सलाम करता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।